हेलो दोस्तों, द पावर ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी शब्द से पता चलता है, एक्सक्रीटरी जो ये वर्ड है, इससे पता चलता है कि इसका काम क्या होगा, एक्सक्रीशन का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका फंक्शन की हम सबसे पहले बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा, एक्सक्रीशन का होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन का होगा। तो इसका फंक्शन होता है, ये एक्सक्रीशन करेगा किसी ना किसी चीज़ का। किसका करेगा? ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो हमें बॉडी को क्या नहीं चाहिए, हमें वेस्ट नहीं चाहिए। ये वेस्ट चीज़ें जो होती हैं उनका क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। रिमूव मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे हमारे या टॉक्सिक होंगे, टॉक्सिक ऑक्सिक या ड्रग वगैरह आती है ना हमारे, उसमें जाती है तो ये लीवर से फिल्टर हो जाती है। ठीक है, और कुछ बॉडी के फ्लूइड्स। तो हम बोल रहे हैं कि ये एक्सक्रीशन करेगा वेस्ट का। तो वो वेस्ट क्या क्या होंगे, इनके अलावा मेटाबॉलिक या टॉक्सिक वेस्ट होंगे। तो वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो वेस्ट होंगे, अब वेस्ट लिखिएगा, वेस्ट होंगे जैसे कि CO2 हो गया। CO2 भी तो हमारे लिए वेस्ट है। लंग्स हमने इनहेल करी, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करी, उसके साथ CO2 आती है तो उसको फिल्ट्रेट कर देता है लंग्स। ठीक है, तो CO2 हमारे लिए वेस्ट है। यूरिया हो गई, यूरिया एक्सक्रीशन करते हैं हम, वो हो गई। सॉल्ट्स हो गए, सम सॉल्ट्स जो निकलते हैं स्वेट ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, और ये एक्सेस वाटर, जो वाटर होगा वो भी वेस्ट होगा। अब इन वेस्टों को एक्सक्रीट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन की ज़रूरत होगी। तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे कौन कौन से? एक है हमारा लिवर। तो अब हम लिवर की बात करें तो लिवर में क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिवर आ गया, लंग्स होते हैं, स्किन होगी और यूरिनरी सिस्टम होगा। ठीक है, एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ और आपको यहीं पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो जो लिवर होता है वो लिवर क्या करता है, एक्सक्रीशन करेगा। एक्सक्रीशन का तो हमने बात करी दी। तो ये फिल्ट्रेशन करेगा, फिल्ट्रेशन करता है। किस चीज़ का फिल्ट्रेशन करता है? ये क्या करेगा, ड्रग्स, जो बॉडी के साथ ड्रग्स आ जाती है, कोई हम ड्रग ले लेते हैं तो उसका फिल्टर करेगा, ड्रग्स जो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए। ठीक है, या टॉक्सिक सब्सटेंस का, टॉक्सिक टॉक्सिक और ड्रग, इस टाइप के जो ये सब्सटेंस होते हैं इनका फिल्ट्रेशन कौन करता है, लिवर करता है। फिर होते हैं लंग्स। लंग्स में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसके साथ कुछ क्या आ जाती है, CO2 भी आएगी। तो CO2 क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्सटेंस है ना ये, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। और लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी रखेंगे अपने पास। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगी, वो ऑक्सीजन जो आएगी, ये ऑक्सीजन है, ये लंग्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा हार्ट। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट होता है ऐसा नहीं है, बस बना समझाने के लिए बनाया है। तो जो लेफ्ट राइट साइड होगी हार्ट की, इसमें क्या होता है, पुअर ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन की कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी तो यहाँ से क्या आएगी, ये पुअर ऑक्सीजन जाएगी नीचे, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल पे जाएगी। 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट्स के, एट्रियम, वेंट्रिकल, यहाँ भी एट्रियम, ये वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल से जब ये आर्टरी आएगी, ये आर्टरी क्या ले जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगी, ऑक्सीजन ले जाएगी। फिर ये आर्टरी जब यहाँ से ऑक्सीजन वापस लाती है तो इस आर्टरी का नाम आर्टरी नहीं पल्मोनरी वेन हो जाता है। ठीक है, ये लाएगी कहाँ, एट्रियम इज़ अ रिसीविंग चैम्बर। एट्रियम को क्या बोलते हैं, रिसीविंग चक्र। कुछ भी रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, एट्रियम रिसीव करेगा। जब बॉडी से ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है तो उसको भी ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, एट्रियम रिसीव करेगा। ठीक है, वैसे ही जब लंग से ब्लड आएगा तो इसे भी एट्रियम ही रिसीव करेगा। फिर वो किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से किस में चला जाएगा, फिर बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर इसका काम सिर्फ इतना ही है कि CO2 को फिल्ट्रेट करेगा, यहाँ से O2 ले जाएगा और लंग्स बाकी की CO2 यहाँ से फिल्ट्रेट वापस बाहर भेज देगा। सिर्फ O2 रहेगी, जो O2 कौन ले जाएगा, ये वाली आर्टरी वेन बन के ले जाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा लीवर हो गया, लंग्स हो गया, फिर आती है स्किन। स्किन्स में क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है। तो स्वेट में क्या क्या होता है, उसमें होता है वो स्वेट ग्लैंड भी हमारे किसकी, स्वेट भी क्या होता है हमारा अननेसेसरी सब्सटेंस होता है। उसमें अमोनियम हो गई, यूरिया हो गई, सॉल्ट्स हो गए, ये सारे के सारे बाकी के अननेसेसरी सब्सटेंस जो होते हैं बाहर निकल आते हैं। अब यूरिनरी सिस्टम के वहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इम्पॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं, लेकिन यूरिनरी सिस्टम का एक्सक्रीशन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या है, इसे हम समझते हैं। इसमें क्या होगा, इम्पोर्टेंट रोल किडनी का होगा। एक किडनी, कितनी किडनी होती है, 2 किडनी, ठीक है। या यूरेटर, ये डायग्राम इसका सिर्फ समझने के लिए ऐसे बना दो, फिर बहुत अच्छा बन गया वैसे। तो इसमें क्या होता है, ये है किडनी हमारी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ब्लड आएगा। ब्लड आया हमारे किडनी में आया, तो किडनी के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अब इसके अंदर का बाद में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर की प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है। तो आप इतना अभी समझ लो कि किडनी में क्या होता है, यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है। क्या होगा, ब्लड आएगा इसमें ऐसे करके फिल्टर होके चला जाएगा, और जो कूड़ा होगा, जो वेस्ट होगा, वो क्या होगा, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो जो जहाँ से निकलता है वेस्ट उसे क्या बोलते हैं, ये है यूरेटर से होके निकलेगा, ठीक है। यूरेटर से होके निकलेगा। यूरेटर से फिर देखो, तुरंत तो हर समय निकल नहीं सकता ना, हर समय तो हम लोग वेस्ट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग और भी काम होता है, सिर्फ वेस्टेज तो हम निकालेंगे नहीं ना। तो उसके बाद वो जो इकट्ठा हो जाता है हमारी, जो क्या बोलते हैं, यूरिया, जो इकट्ठा होगी वो कहाँ होगी, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर पे इकट्ठा हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमें, फिर ये कहाँ से निकलेगी, ये होती है यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ये क्या करेगी, निकल जाएगी। अब यूरेथ्रा में एक क्या होता है, एक चीज़ है कि जो मेल्स होते हैं, मेल हैं, उनकी यूरेथ्रा जो होती है कंपैरेटिवली क्या होती है, फीमेल से लंबी होती है, ठीक है। इसका थोड़ा ये है कि कम से कम 20 सेंटीमीटर के आसपास, 20 सेंटीमीटर के आसपास मेल, और फीमेल की 3 to 8 सेंटीमीटर की होती है। अब जैसा मैंने बताया कि इसके लिए क्या है, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, किडनी पढ़ लेते हैं। किडनी, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसे, रेनल। ये वर्ड बहुत बार आएगा, आप देखिएगा अभी, ठीक है। तो किडनी जो है हमारी क्या होती है, बीन शेप्ड की होती है। बीन देखिए आपने, इस टाइप की होती है बीन, बीन शेप्ड की होती है, ठीक है। अब इसका साइज़ क्या होता है, जो ये किडनी है, ये किडनी है, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितनी होगी, 12 to 12, जो हाइट है इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी कोई ना कोई वृत्त भी होगी, तो वो कितनी होगी, वृत्त होगी इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर। वृत्त, इसे बोलते हैं वृत्त, यहाँ से यहाँ तक होगी 5 to 7 सेंटीमीटर। अब इसकी थिकनेस भी होगी ना कुछ थिकनेस, ऐसी बीन शेप्ड है, ये मानो मैंने पकड़ी है, तो ये इसकी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसकी वृत्त हो गई, और ये बीच का जो यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है, ये होगी कितनी, ये है इसकी अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर की, इससे कम भी हो सकती है। अब इसका एक
फैक्ट होता है, फैक्ट मान लीजिए कि जो राइट किडनी होगी ना, राइट किडनी जो होगी वो थोड़ा सा ऊपर होगी। क्या होगी? ऊपर होगी, हल्की सी ऊपर होगी लेफ्ट किडनी से। ठीक है, ये शॉर्ट में ऐसे नोट्स बना लीजिए जनाब। अब किडनी का फंक्शन क्या क्या है, किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन ही है ना, बॉडी के ऑर्गन कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए बने हैं। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन करेगी ब्लड का, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हार्मोन्स होते हैं, उनके भी रेगुलेशन के काम आती है। हार्मोन है, उनके रेगुलेशन के काम आएगी। और क्या करेगी? पीएच कंट्रोल करेगी, पीएच कंट्रोल। ठीक है, पीएच कंट्रोल कर देगी। और इसका वेट होता ना 150 ग्राम, मात्र 150 ग्राम। ठीक जो, फिर उसके बाद होगा किडनी का थोड़ा स्ट्रक्चर हम देख लें तो ये कैसी दिख रही है आपको? बनेगी तो नहीं वैसे, पर ये कैसी दिख रही है आपको? ये है बेन शेप्ड की। ठीक है, अब इसमें होगी वेन और आर्टरी होगी। तो इसमें जो वेन होती है, देखो रीनल किडनी को डिनोट करता है कि रीनल वर्ड, तो इसमें जो वेन होगी वो होगी रीनल वेन। और जो इसमें आर्टरी होगी वो कौन सी होगी? रीनल आर्टरी। तो सिंपल है से याद करना, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो यहाँ से क्या निकल रही है? ये यहाँ से नीचे क्या निकल रहा था? ये है यूरेटर, यूरेटर। अब किडनी के अंदर क्या है? एक तो सबसे बाहर जो होती है उसे बोलते हैं कैप्सूल। देखो अब इजी करके हम बताएं आपको, ये हो गया कैप्सूल। अभी जो अंडे अंडे जैसे है ना, ये इन्हें बोलते हैं मेड्यूला। देखिए ये यूरेटर है, यहाँ से ये चीज़ आई हैं, इससे ये अंडे बने हैं। ठीक है, ये इस टाइप से ये अंडे बने ना, ये मेड्यूलास ऐसे बने हैं। जो ये मेजर चीज़ आई है 1 से 3 4, 1 से 3 4 ऐसे करके बहुत सारे बने होते हैं, वो तो सिर्फ डायग्राम के लिए हैं। तो ये चीज़ क्या है? मेज़र है, इसी से सब कुछ बना है। तो इसका नाम है मेजर कैलिक्स। तो इससे ये माइनर चीज़ें बनी हैं। क्या बनी है? ये माइनर चीज़ें बनी हैं, ये है माइनर चीज़ें, ये बनी है, ये ब्रांचेस जैसी दिख रही। तो इन्हें बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और ये मेड्यूला तो हो ही गया। अब जो ये चीज़ है ना, ये जो ये सिर्फ स्टार्ट में इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। फिर आगे जाके नीचे को यूरेटर होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया था। अब आप रीनल जो पेल्विस और यूरेटर में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। रीनल पेल्विस वो एरिया है, रीनल जो पेल्विस है वो एरिया है जहाँ ये 3 दिख रहे मेजर कैलिक्स, ये जुड़ते हैं। जहाँ से ये 3 मेजर को कैलिक्स को ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? रीनल पेल्विस। और उससे नीचे को क्या होगा? यूरेटर। जो रीनल पेल्विस है वो कहाँ होगा? जहाँ पर 3 जो है ये मेजर कैलिक्स जुड़ते हैं। उससे नीचे क्या है? यूरेटर है। अब बात है किडनी की लोकेशन क्या होती है। किडनी जो होती है पीछे की साइड होती है। ये ह्यूमन बॉडी है, इसके पीछे की साइड से देखेंगे तब किडनी दिखेगी आपको। ठीक है, पीछे की साइड से होती है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम देखें तो वो होती है T12 से L3 वर्टिब्रे। T12 और L3 का मतलब समझ में आया? जो वर्टिब्रे होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। एडल्ट में वो फ्यूज होकर कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। देखो T12 L3 के वर्टिब्रे का मतलब मैं आपको समझाई देता हूँ। ठीक है, कि जो वर्टिब्रे है 33 है, उसमें कौन कौन सी वर्टिब्रे है? सर्वाइकल है 7, ठीक है, थोरेसिक है 12, लंबर है कितनी? 5, ऐसी सैक्रम भी 5 है। ठीक है, लास्ट में क्या आती है? कॉक्सिक। कॉक्सिक भी कितनी है? 4। तो ये टोटल मिला के कितनी होती है? 31 वर्टिब्रे। तो जब एडल्ट होता है बंदा तो उसमें क्या होती है? जो ये सैक्रम है ये फ्यूज होके एक बन जाती है, और जो ये कॉक्सिक है ये फ्यूज होके एक बन जाती है। तो कितनी हुई? 1 2
2 और 5 7, 7 और 12 19, 19 और 7 26, 26 हो गई। ठीक है, टोटल तो कितनी होती है 26 होती है। तो ऐसे ही ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि T12 से L3 तक होगी। ठीक है, जो T12 लास्ट वर्टिब्रे से फिर जो L की वर्टिब्रे स्टार्ट होंगी उसके 3 तक होगी। समझ में आया, L3 तक। तो ये है इसकी लोकेशन। अब इसमें होने वाली कुछ डिजीज़ की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एक हो गया नेफ्रोल अर्थराइटिस, ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। नेफ्रोल अर्थराइटिस इसको बोलते हैं किडनी स्टोन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और फिर उसके बाद आ गई ये UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसी की डिजीज़ है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है ये। और वेट करते हैं, जब लॉन्ग टाइम तक यूरिन आप रोक दोगे तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और फिर इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम्स अगर ये आपको हो गया तो आपको क्या होंगे, जो यूरिनेशन होगा वो पेनफुल होगा। ठीक है, यूरिनेशन पेनफुल होगा और यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगा। फ्रीक्वेंट का मतलब है यूरिन रुक रुक के आती है। ठीक होगा, फिर उसमें और फीवर और पेन, फिर होगा थोड़ा पेन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद है इसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर ये होगा। इसमें भी यही है कि इसमें जो है नेफ्रार्थराइटिस में किडनी स्टोन के बारे में आप सभी ने सुना हुआ है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं कि बहुत तेज़ी से पेन होगा, बहुत तेज पेन होगा, एक्सट्रीम पेन बोलते हैं उसे, और वॉमिट होती है। ठीक है, और कुछ है एक्ने होगा, अगर ये स्वेट ग्लैंड वगैरह ये यूरिन हमारी निकलेगी नहीं तो एक्ने की प्रॉब्लम यहीं से होती है। एक्ने की प्रॉब्लम कहाँ से होती है, यहीं से होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं। एक्ने वल्गैरिस, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप मेरी ऐसी बना दो, मैं बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, किस लिए होता है, क्योंकि जब ऑयल ग्लैंड होती हैं स्किन की, जब अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, किसी बैक्टीरिया से, ऑयल ग्लैंड क्या होंगी, बैक्टीरिया से अफेक्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्ने वगैरह निकल आते हैं। कभी कभी क्या होता है, हार्मोन चेंजेस की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा कि जो 18 19 या 20 के हो जाते हैं लोग, उसमें क्या होता है, हार्मोन चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है, एक्ने हो जाते हैं, उनके दाने आने निकलने लग जाते हैं। तो एक्ने इसीलिए होता है। तो और क्या होगा, और एक एथलीट फुड का नाम सुना होगा, वो 12th में भी हम पढ़ते थे कि एथलीट फुड क्या है। ठीक है, क्या होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कहाँ, बिटवीन टोज, जो टोज होगा ना, टोज उनके बीच क्या होगा, क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ये है टोज, ये, ठीक है, ऐसा ही होता है पैर लगभग। तो यहाँ क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर और क्या है, एक ब्लैडर कैंसर हो सकता है। ब्लैडर कैंसर में क्या होगा, जो ब्लैडर होगा उसमें कैंसर होगा। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है ये, या केमिकल एक्सपोजर, या केमिकल कुछ एक्सपोजर हो रहा है आपके उसमें, या आप स्मोकिंग कर रहे हो या डाइट कर ले रहे हो तो वो इम्प्रॉपर है, इसलिए हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जो यूरिन होगा, अब देखो आपके ब्लैडर में ही क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो आपकी यूरिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो यूरिन में क्या आता है, ब्लड आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। और जो आपका यूरिनेशन होगा तो इसकी वजह से ब्लैडर के चक्कर में क्या होगा, आपका जो यूरिनेशन होगा वो फ्रीक्वेंट होगा। इसके बारे में मैंने ऐसे लिखा है, इसकी डिजीज़ रिव्यूज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ हो तो मैं आपके इनके बारे में अच्छी से एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप एक एक चीज़ें इनमें लिख सकते हो। तो यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। और मेरा चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक तो भी कर दीजिए।